हेलो एवरीवन। जेई का एक क्वेश्चन है। एक कैपेसिटर ये दिया है, एक कैपेसिटर ये दिया है। इसमें कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी और इसमें कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी, उनका रेशो फाइंड आउट करना है। पहले हम देख लेते हैं कि सवाल में क्या क्या गिवन है। दो ये कैपेसिटर की जो प्लेट्स है, इनका आपको एरिया गिवन है ए, और उनके बीच का सेपरेशन गिवन है डी। ठीक है। तो आप देखेंगे एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, तो ये बाकी जो है ये K1 से भरा हुआ है, K2 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीडियम से भरा हुआ है और ये K3 से भरा हुआ है। तो ये प्लेट्स जो है एंड टू एंड जुड़ी हुई है। इट मीन्स ये तीनों जो है सीरीज कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए हमारे पास सी इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1। अब C1 है ये और ये इसके लिए। तो इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भरा हुआ है, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है K1 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। सेपरेशन पूरे के बीच का सेपरेशन डी है, बट इनके बीच का सेपरेशन हो जाएगा D/3। तो ये D/3 उसी तरह से यहाँ पे भी हो जाएगा 1/K2 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन D/3 प्लस 1/K3 एप्सिलॉन नॉट ए D/3। ओके। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, जो ये D/3 है ये ऊपर चले जाएगा तो D ऊपर आ जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। 3 K1 एप्सिलॉन नॉट ए प्लस D अपॉन K2 एप्सिलॉन नॉट ए प्लस D अपॉन 3 K3 एप्सिलॉन नॉट ए। यहाँ पे भी 3 आ जाएगा। ओके। तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, यहाँ जो जो कॉमन आ रहा है वो लिख लेते हैं। D/3 एप्सिलॉन नॉट ए कॉमन आ गया, तो बाकी जो बचेगा 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3। ओके। आई थिंक आपको समझ आया होगा। अगर मैं इसको सी इक्विवेलेंट लिखूं तो हो जाएगा, इसको उल्टा कर दो आप। एक काम करो, पहले पूरी स्टेप फॉलो करके सोल्व करते हैं। D/3 एप्सिलॉन नॉट ए, अगर आप यहाँ से एलसीएम लोगे तो वो आएगा K1 K2 K3। तो यहाँ आ जाएगा K2 K3 प्लस K1 K3 प्लस K1 K2। आई थिंक आपको समझ आया होगा। सो सी इक्विवेलेंट यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 3 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी K1 K2 K3 अपॉन K1 K3 प्लस K1 K2 प्लस K2 K3। ओके, आई होप दैट्स इट। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे, लेकिन उसके पहले इसमें कितनी एनर्जी स्टोर्ड हुई, तो हमको पता है E1 को हमने मान लिया एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर 1। तो इसका हो जाएगा हाफ CV²। तो सी इक्विवेलेंट कितना है हमारे पास 3 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी K1 K2 K3 K1 K2 प्लस K2 K3 प्लस K1 K3 इंटू पोटेंशियल V का स्क्वायर, क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस इसका V गिवन है। अब इस वाले कैपेसिटर की अगर मैं बात करूं तो आप यहाँ देखेंगे एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है। तो ये दोनों प्लेट्स के बीच में ये जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए अगर मैं इसके लिए C2 बोलूँ तो ये हो जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला डायरेक्ट होता है K1 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। सेपरेशन तो दोनों के बीच का D गिवन है और इसके अलावा एरिया A गिवन है। तो इस वाले के लिए जो एरिया होगा वो A/3 हो जाएगा, तो 3 आ जाएगा नीचे, प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन 3D प्लस K3 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन 3D। फिर हम लोग इसमें क्या करेंगे, जो कांस्टेंट है वो कॉमन ले लेंगे, मतलब जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लेंगे। यहाँ से कॉमन आ रहा है हमारे पास एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन 3D कॉमन आ रहा है। यहाँ बच जाएगा K1 प्लस K2 प्लस K3। आई होप यू आपको समझ आ रहा होगा। लेकिन इसके लिए एनर्जी स्टोर निकालेंगे तो उसको मैं E2 बोल देता हूँ। E2 इज इक्वल टू हाफ C2। C2 कितना है हमारे पास एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन 3D
K1 प्लस K2 प्लस K3 इंटू, यहाँ पे भी पोटेंशियल डिफरेंस V है तो V का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी और ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। इक्वेशन 1 अपॉन अगर मैं 2 करूँगा तो मुझे मिल जाएगा E1 अपॉन E2, E1 अपॉन E2। तो आप E1 अपॉन E2 करेंगे तो हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D से एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D कैंसिल हो जाएगा। बट ये नीचे का 3 ऊपर जाएगा तो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और ये तो एज इट इज़ आ जाएगा K1 K2 K3 ऐसा का ऐसा अपॉन K1 प्लस K1 K2 प्लस K2 K3 प्लस K1 K3 इंटू, अब ये वाला ब्रैकेट में K1 प्लस K2 प्लस K3, ये आपका ऑप्शन में दिया गया था और उसको आपको टिक करना था। थैंक यू।